नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी मकर संक्रांति पर्व के विषय में। मकर संक्रांति कब है और स्नान दान का शुभ समय क्या होने वाला है, साथ में किन वस्तुओं का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मकर संक्रांति पर। दूसरी चीज़, 14 वस्तुओं का दान करना मकर संक्रांति पर बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। वो 14 वस्तुएं कौन कौन सी हैं और प्रमुख 5 वस्तुएं जिन्हें कि आप अवश्य ही दान करें। तो वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? यदि आप 14 वस्तुओं का दान नहीं कर पाते हैं तो कौन सी 5 वस्तुओं का दान करने से आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है। और यदि आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप कैसे थोड़े से ही वस्तु में, बहुत कम सामग्री में आप मकर संक्रांति के दान का समस्त पुण्य फल प्राप्त करें। साथ ही आपको मकर संक्रांति पर किस प्रकार से माँ तुलसी जी की पूजा करनी है और आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तिल से कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं, सुबह से लेकर मतलब मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से कार्य आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो आइए, सभी जानकारी आपको मकर संक्रांति के विषय में मिलने वाली है। तो चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। मेरा वीडियो उपयोगी लग जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो आप सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। भगवान सूर्यदेव जी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यहीं से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। साथ ही खरमास की समाप्ति हो जाती है और सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति पर। तो खास करके मकर संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव जी की पूजा होती है और मान्यता है कि भगवान सूर्यदेव जी अपने रथ से गधों को निकालकर घोड़ों को लगा लेते हैं और उनकी गति तेज हो जाती है और सभी शुभ मांगलिक कार्य के लिए हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। अब आइए बात करती हूँ कि मकर संक्रांति का जो स्नान दान का शुभ समय है वो क्या होने वाला है। वैसे तो इस बार 2025 में सुबह से लेकर मतलब सूर्योदय से लेकर संध्या तक का समय बिल्कुल सही है, ठीक है, आप लोग स्नान दान इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन स्नान का जो समय होता है वो प्रातः काल ही होता है। और जो भी मेरे भाई बहन माघ स्नान का नियम उठाए होंगे वो लोग पौष पूर्णिमा से ही उठा चुके होंगे नियम, तो उन्हें तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना ही करना है। लेकिन मुख्य रूप से जो स्नान करने का समय है वो 7:15 से लेकर 2:55 तक का है। तो इस समय के बीच में आप दान पुण्य, जो भी हवन इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन, ये सारे कार्य आप इस समय के बीच में संपन्न कर सकते हैं। वैसे दिन भर का समय भी सही है, शुभ है। अब आइए बात करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन माघ स्नान का नियम उठा चुके होंगे पौष पूर्णिमा से, वो लोग 7:15 से पहले ही स्नान करेंगे, क्योंकि 7:15 पर सूर्योदय होगा और उन्हें सूर्योदय से पहले स्नान करना है। तो उन्हें लगभग 6:30 बजे स्नान कर लेना चाहिए। और बाकी जिन लोगों ने नियम नहीं लिया है वो लोग सूर्योदय के बाद भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्योदय से पहले स्नान करें और उसके बाद सूर्योदय होते होते भगवान सूर्यदेव जी की पूजा, दान, माता तुलसी जी की पूजा इत्यादि हमें करनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस दिन मकर संक्रांति के दिन सुबह 7:15 पर भगवान सूर्यदेव जी उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 5:57 पर। तो ये सूर्यास्त और सूर्योदय का समय था। अब आइए बात करती हूँ उन 5 महत्वपूर्ण वस्तुओं की जिन्हें कि आपको अवश्य ही दान करना चाहिए यदि आप बहुत अधिक दान नहीं कर पाते हैं। तो 5 वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है सबसे महत्वपूर्ण, खिचड़ी। अब खिचड़ी का दान मतलब मैं यहाँ पर सूखी खिचड़ी की दान की पहले बात कर रही हूँ, जिसमें कि उड़द की दाल और चावल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मूंग, मसूर या अरहर या चना, ये दाल इस दिन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं खिचड़ी के निमित्त। इस दिन उड़द की दाल और चावल का ही महत्व होता है। तो आपको उड़द की दाल और चावल को मिलाकर मतलब खिचड़ी की तरह रूप देकर आपको दान करना है, अलग अलग नहीं, मिलाकर। अलग आप चाहें तो और भी कितने सारे अन्न दान आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खिचड़ी का दान जरूर ही कीजिएगा, चाहे थोड़ा या अधिक, जितना भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। तो ये सबसे पहला दान हो गया। और अब दूसरा महत्वपूर्ण दान है मकर संक्रांति पर तिल और गुड़। तो तिल और गुड़ को मिलाकर भी दान किया जाता है, अलग अलग भी दान किया जाता है, या फिर लड्डू बनाकर भी दान किया जाता है। तो ये आपकी इच्छा है। तिल और गुड़ का दान मकर संक्रांति पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका दान दूसरा है। तीसरा दान घी का दान, क्योंकि खिचड़ी के साथ घी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो घी का दान बहुत ही विशेष माना जाता है। अब घी बहुत ही महंगा है, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो जिसका
बजट हो वो लोग कर सकते हैं, नहीं बजट है तो कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपका बजट है यदि तो आप दान जरूर करें। कहा जाता है हम जितना ही दान करेंगे उसका कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, वापस हमें मिलता है। तो आप दान घी का कर सकते हैं। चौथी चीज है, इस मकर संक्रांति पर दान करने वाली जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो है गर्म कपड़े। तो ठंड का मौसम है, यदि हम गर्म कपड़े दान करते हैं मकर संक्रांति पर, ये अनंत पुण्य को देने वाला बताया गया है। तो मान लीजिए बहुत अधिक नहीं, आप बहुत अधिक कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो आप मोजे ही, उलेन मोजे दान कर दें, टोपी दान कर दें, स्वेटर, शॉल, कंबल। अब ये और भी जिसका बजट है वो और भी चीज़ें दान कर सकता है। मैं थोड़ी बजट वाली चीज़ भी बता दे रही हूँ कि आप मोजे दान कर सकते हैं, टोपी दान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी वस्तुएं हैं, ये कम बजट में भी आ जाएंगी, तो आप लोग उलेन वस्त्र जरूर दान कीजिए। पांचवी चीज है, खिचड़ी के साथ नमक और हल्दी दान करने का विशेष महत्व होता है, तो ये वस्तु भी आपको जरूर दान करनी चाहिए। ये विशेष वस्तु है, इसका दान यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें इससे भी कम यदि आप दान करना चाहते हैं, बहुत अधिक बजट नहीं है, तो वो लोग खिचड़ी जरूर दान करें। खिचड़ी के साथ आप कुछ सब्जियां जरूर रख दें, नमक और हल्दी, इतनी चीजें आप दान कर दें, साथ में कुछ दक्षिणा रख दें। जो भी वस्तु दान करें उसके साथ आप दक्षिणा कुछ न कुछ अपने बजट के अनुसार जरूर ही रखें। तो इतना भी आप दान कर देते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान और तिल दान, ये दो दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप एक मुट्ठी ही तिल दान कर पाएं, बहुत अच्छी बात है, उतना ही करें। आप थोड़ी ही खिचड़ी दान कर पाएं तो आप उतना ही करें, तो ये विशेष महत्व है। अब दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि आप किस तरह से मकर संक्रांति पर स्नान का पुण्य फल प्राप्त करें, क्योंकि मकर संक्रांति पर दो कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है गंगा स्नान और दान, मतलब स्नान और दान। तो जो भी मेरे भाई बहन पवित्र तीर्थ स्थल पर हैं, पवित्र नदियों में, संगम में स्नान कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज घर पर जो मेरे भाई बहन हैं वो कैसे गंगा स्नान और गंगा पूजन का पुण्य फल प्राप्त करें, उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, जो समय मैंने बताया उस समय के बीच में, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं, तो पानी में आप काला तिल या गंगा जल आप डाल लें, या फिर काला तिल। गर्म पानी है तो गंगा जल ना डालें, काला तिल ही डाल लें। तो गंगा जल आप डाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर हर गंगे बोलकर माँ गंगा जी को प्रणाम करके, उनका स्मरण करके आप स्नान कर लें, और माँ गंगा जी से आप बोलें कि हे माँ गंगा, मैं वहाँ तक, आपके तट तक मैं नहीं पहुँच पाई, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, हमारे समस्त पातक नष्ट हों। इस प्रकार से बोलकर आप स्नान कर लें, और स्नान के बाद तुरंत ही सबसे पहला कार्य, भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देने से पहले ही आप माँ गंगा जी के निमित्त दीपदान कर दें, अपने घर पर ही। चाहे आप पानी के मुख्य स्रोत पर, जहाँ आपका मुख्य स्रोत है वहाँ आप दान करें, या फिर आप अपने घर में, जहाँ आपने गंगा माता को विराजमान कर रखा है अपने घर के मंदिर में, वहाँ आप गंगा माता का स्मरण करके, उनका ध्यान, उनकी वंदना करके आप घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दें, या फिर तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित कर दें, और माता गंगा जी से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे इस दीपदान को आप स्वीकार करें। तो इस तरह से गंगा पूजन भी आपका हो गया। उसके बाद आप भगवान सूर्य देव जी को जल दें, और 14 दीपों का जो नियम बनाया गया है वो माता तुलसी जी के समक्ष हम 14 दीप दान करते हैं, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है इसमें हम भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है माता तुलसी जी, हरि प्रिया है वो। तो उनके समक्ष हम लोग 14 दीपों का दान करते हैं, चाहे घी का हो चाहे तिल के तेल का हो। तो 14 दीपक का आप दान माता तुलसी जी के समक्ष कर सकते हैं। तो पहला स्नान, गंगा पूजन, यहाँ पर नियम आप समझ लीजिए। दूसरा, भगवान सूर्यदेव जी की पूजा, माता तुलसी जी की पूजा, पीपल पूजा, मतलब जितने भी देव वृक्ष हैं आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आंवले वृक्ष की पूजा, केले वृक्ष की पूजा, पीपल पूजा तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे धर्म में माना गया है। तो ये सारी पूजा करने के बाद अब आप दान करेंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो खिचड़ी दान, तिल दान, जो भी आप कर सकें आप दान करें, दक्षिणा रखें। उसके बाद आप पूजन करें, भगवान विष्णु जी को आप खिचड़ी का भोग लगाएं। खिचड़ी बिल्कुल स्वच्छ और सात्विक बनाएं, मतलब उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, और उस खिचड़ी का आप भोग सबसे पहले भगवान विष्णु जी को लगाएं। साथ ही साथ सूखी खिचड़ी, जैसा कि मैंने दान के लिए बताया, वैसी ही खिचड़ी आप मंदिर में ले जाकर भी अर्पित कर सकते हैं। खिचड़ी जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आप 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जितना भी आप कर सके मिक्स करके, मतलब चावल और उड़द की दाल को आप खिचड़ी का दान मंदिर में ले जाकर चढ़ा सकते हैं। ये हो गया खिचड़ी के विषय में। अब खिचड़ी का सेवन और ब्राह्मण भोजन और गरीबों को खिचड़ी बांटना, ये पकी हुई खिचड़ी के विषय में ये विधान बताया गया है अनंत पुण्यदायी मकर संक्रांति पर। तो आप खिचड़ी बनाएं, ब्राह्मण को आमंत्रित करके आप खिचड़ी खिलाएं, या फिर आप ब्राह्मण आमंत्रित करके नहीं खिला पाते हैं तो आप किसी भी गरीब भूखे कहीं मंदिर में ले जाकर, या कहीं भी आपके आसपास हों, आस पड़ोस में हो, तो वहाँ भी आप खिचड़ी खिला सकते हैं। ये बहुत पुण्यदायी कार्य माना गया है खिचड़ी पर।
तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात मैं करती हूँ तिल के विषय में, कौन कौन से कार्य आपको मकर संक्रांति पर करने चाहिए। तो तिल स्नान तो मैंने बता दिया, तिल दान भी मैंने बता दिया। अब तिल से भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवान सूर्य देव जी को जल में काला तिल डालकर अर्पित करना और भगवान भोलेनाथ जी को शिवलिंग पर मतलब तिल अर्पित करना जल चढ़ाने के बाद, ये तिल का विशेष कार्य है। और कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं? तिल का सेवन और तिल से हवन। तिल से हवन, पूजन, स्नान, सेवन, ये सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी मकर संक्रांति पर माने जाते हैं। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। तो हवन भी आपको कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। गाय का उपला है, आम की लकड़ी है, आप उसे जलाएं, प्रज्वलित करें और थोड़ा सा घी और गुड़, तिल, काला तिल मिलाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः, इस तरह से आप मंत्र का जप करते हुए आहुति 5, 7, 11, 21, 50, 51 जो भी आप कर सकें, आप मकर संक्रांति पर हवन कर दे। ये इतना अधिक पुण्यदायी कार्य है कि आप समझिए कि आप तीर्थ स्थल पर मतलब जाने का, तीर्थ स्थान पर जाने का आपने पुण्य प्राप्त कर लिया। तो 14 वस्तुओं का दान, 5 वस्तुओं का दान भी बताया मैंने, और दीप दान भी इस तरह से, और गंगा पूजन का भी लाभ आप घर बैठे बैठे इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और ब्राह्मण भोजन कराना तो अनंत पुण्यदायी कार्य है, यदि आप कर सके तो जरूर करें। अब इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि 14 वस्तुओं के दान का जो नियम बताया गया है वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका दान आप कर सकते हैं। तो आइए 14 वस्तुओं के विषय में जानते हैं कि कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया है तो आप जरूर ही दान करें, क्योंकि दान की इतनी ज़्यादा महिमा हमारे धर्म में बताई गई है कि दान हम 1 रुपये का करते हैं तो कहा जाता है वो 1 लाख होकर हमारे पास वापस आता है। किसी न किसी रूप में वो हमें प्राप्त ही होता है, हमें उसका पुण्यफल प्राप्त ही होता है। तो दान से कभी भी पीछे ना हटे। जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है उतना दान आप अवश्य करें। तो 14 वस्तुओं का दान कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो खिचड़ी, क्योंकि इस पर्व का नाम ही खिचड़ी है। तो खिचड़ी के बिना तो सभी दान बेकार हैं। यदि हमने खिचड़ी दान नहीं किया तो हम कितना भी कुछ दान कर लें, वो सारे दान उतने महत्व नहीं रखते हैं जितना कि खिचड़ी। तो पहला खिचड़ी, दूसरा तिल और गुड़, तीसरा नमक और हल्दी, चौथा घी, 5वां सब्जियां, 6वां मौसमी फल, 7वां गर्म कपड़े, 8वां जूते चप्पल का दान, 9वां कोई भी धातु के बर्तन जैसे पीतल, तांबा जो भी आप कर सके दान। तो धातु के बर्तन चाहे छोटे हों या बड़े हों, इनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान सूर्य देव जी का दिन है तो तांबे के बर्तन का दान करना, तांबे के पात्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 9वां आप धातु के कोई भी पात्र ले सके, 1 आचमनी ही दान कर दें, 1 जल का पात्र ही दान कर दें। तो 9वां कोई भी धातु के बर्तन, जिसमें कि तांबा सबसे महत्वपूर्ण है, ये हो गया। 10वां है तेल का दान भी किया जाता है। 11वां है आप पंचांग का दान कर सकते हैं। 12वां है आप किसी भी धार्मिक पुस्तक जैसे कि भगवद गीता, रामायण या फिर और भी अन्य धार्मिक पुस्तक हैं तो 12वां आप धार्मिक पुस्तक का दान कर सकते हैं। 13वां है गुड़ का दान, बहुत ही विशेष माना जाता है। 14वां तिल का दान। तो ये दान बहुत ही विशेष माने जाते हैं, जिसमें कि खिचड़ी, तिल और गुड़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये 14 वस्तुओं का दान। इसके अलावा आप और भी जितनी भी वस्तु का दान कर सकें, खाने पीने से संबंधित, पहनने ओढ़ने से संबंधित, या फिर आप आर्थिक रूप से आप जितना भी दान कर सके, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आप दान चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा, उसके साथ दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा के बिना आपका दान पूर्ण नहीं माना जाता है। तो मकर संक्रांति पर ये सारे कार्य करना बहुत ही विशेष फलदायी माना गया है। साथ में इस दिन गौ माता की सेवा करना, पक्षियों को भोजन देना, मछलियों को आटे की गोलियां देना, और जितने भी आपको असहाय, निर्धन, गरीब कोई भी मिल जाए उन्हें वस्त्र मतलब देना, गर्म कपड़े देना, उन्हें भोजन कराना, ये सारे कार्य मकर संक्रांति पर बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। और गंगा स्नान का पुण्यफल आप घर बैठे बैठे इस तरह से पूजन और स्नान का पुण्यफल भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य मकर संक्रांति पर बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो और अनंत अनंत पुण्यफल आपको प्राप्त हो। भगवान सूर्य देव जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो मेरे सभी भाई बहन अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, थोड़ा बजट भी मैंने बता दिया, ज़्यादा भी बता दिया, आप लोग इस तरह से गंगा स्नान, पूजन, हवन, इस तरह से सब कुछ करके भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कीजिएगा। अपने घर के मंदिर में या फिर मंदिर में जाकर आप लोग भगवान विष्णु जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा। खिचड़ी का भोग लगाइएगा, तिल के लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन। तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा। ये सारे कार्य करके आप समस्त पुण्य फल की प्राप्ति जरूर कीजिएगा। मकर संक्रांति के विषय में और भी कोई प्रश्न है
कुछ भी आपको पूछना है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।